नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल फाइट। अब देखिए, शिवपाल यादव की जेड जो श्रेणी की जो सुरक्षा थी वो अब योगी सरकार ने वापस ले ली है, उसको वाई कैटेगरी का कर दिया है, यानी कि उनकी सुरक्षा का डिमोशन हो गया है। अब देखिए कि यहाँ पे श्रेणी हटा दी जाती है, जेड कैटेगरी की जो श्रेणी की सुरक्षा है वो हटा दी जाती है और उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल जो है वो काफी गर्म हो जाता है। सपा के कार्यकर्ता और नेता अखिलेश यादव तक देखिए बोल रहे हैं कि चाचा शिवपाल ने हमारा साथ दिया है, तो योगी आदित्यनाथ को यह भाई बुरी लग गई बात। भूपेंद्र चौधरी ने योगी आदित्यनाथ ने कल रात को मीटिंग की होगी और उसके बावजूद मीटिंग के बाद जो देखिए पूरा का पूरा फैसला निकला वो ये था कि भैया शिवपाल को कैसे न कैसे कमजोर किया जाए। और आज इसी मुद्दे पर देखिए हमारे साथ डिबेट करने ऋतिक हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, अगर देखिए हम बात करें चाचा शिवपाल को लेकर, जेड श्रेणी की जो सुरक्षा थी 2018 में दी गई थी, उसके बाद अब देखिए 2018 से लेकर अब तक चाचा शिवपाल और भतीजे के बीच में कुछ खास देखिए ऐसा कोई रिश्ता था नहीं। दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते थे। अभी यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, यानी द्रौपदी मुर्मू जब प्रेसिडेंट बनी है उससे पहले चाचा शिवपाल को पत्र लिखकर अखिलेश यादव ने तलाक दे दिया था कि भैया देखो, आपको जहां भी जाना है आप जाइए। अब इतने टाइम से अखिलेश योगी सरकार को पता था कि भैया कि इनके नहीं चल रहा है, बढ़िया चाचा शिवपाल को जैसे मर्जी उनको बढ़िया लालच दो और अपने पास बुला लो, अपने मन मुताबिक उनसे काम करवा लो। लेकिन जैसे ही दिखा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजदीकें बढ़ गई तो देखिए जेड सुरक्षा हटा दी गई है। अब ये जो आप हमें हमारी जनता को बताएं कि जो ये कृत्य करा गया है ये राजनीतिक मंशा है या फिर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है चाचा शिवपाल को गिराने के लिए और उनके ऊपर हमले कराने के लिए, ताकि चाचा शिवपाल अखिलेश का साथ दे ही ना पाए। देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और मैं इस पर यही बोलूंगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा हो चुका है, आप समझ लीजिए। ये वही फ्रेम हो रही है जो फ्रेम आजम खान के साथ थी। देखिए, हेट स्पीच कौन देता है? हेट स्पीच अनुराग ठाकुर भी देती है। हेट स्पीच कौन देता है? स्मृति ईरानी भी देती है, श्रीकांत भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हेट स्पीच के मामले में नरेंद्र मोदी को भी जाना जाता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोल देते हैं मजाक मजाक में कि उनके जो है क्लिप्स वायरल हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी तो नहीं होती है। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं ये राजनीतिकरण कर दिया गया है। देखिए, ये इफेक्ट देखने को मिल चुका है। प्रसपा के जो संरक्षक हैं शिवपाल चाचा, जैसे समर्थन में आए क्या हुआ, उनका जो है सुरक्षा छीन ली गई। जेड जो आपने कहा कि जेड श्रेणी की सुरक्षा छीन ली गई। आप ये समझ सकते हैं आजम खान जब रामपुर सीट पर उपचुनाव आए क्या हुआ, हेट स्पीच के मामले में उनकी विधायकी छीन ली गई। 9 साल का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, चुनाव आयोग को पहले ध्यान नहीं आया, चुनाव आयोग ने उनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया। अब इस पर आ जाते हैं। अब देखिए, आप साफ तौर पर जो यहाँ पर जेड सुरक्षा छीनी गई है, आप समझ सकते हैं ये साइड इफेक्ट है। ये डिफेक्ट दिखने लगा है कि देखिए, शिवपाल चाचा के जाने से अखिलेश यादव और मजबूत हो गए। एम बाई समीकरण को भी मजबूत करेंगे। एम बाई समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ आप ये समझ सकते हैं, वो ये कह रहे थे अपनी रैली में शिवपाल चाचा कि देखिए, आप लोगों ने कहा दर्शकों, आप लोगों ने कहा जनता, देखिए मैनपुरी वासियों, आप लोगों ने कहा कि साथ आ जाइए चाचा भतीजे, हम लोग साथ आ गए। अब आपका भी अधिकार बनता है कि आप इस बंधन को बांधे रखें। इस बात को योगी आदित्यनाथ दिल पर ले गए और उनकी सुरक्षा छीन ली। आप ये समझिए, आज ही योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचते हैं। मैनपुरी पहुंचने के बाद रघुराज शाक वाला खेला खेल देते हैं। क्या करते हैं? मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हैं और ये कहते हैं कि 2019 में संसद में नेताजी ने कहा था कि बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी आप फिर से आइए, प्रधानमंत्री आप फिर से चुनकर आइए। अरे भाई साहब, ये क्या थी? ये शुभकामनाएं थी। ये शुभकामनाएं देने का तरीका था और उस तरीके को आपने मुलायम सिंह यादव को जोड़कर राजनीतिकरण कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक नेता जिनको धरती पुत्र कहा जाता था वो इस देश में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं? उनको राजनीति में शामिल कर रहे हैं। रघुराज शाह को देखिए लीजिए, रघुराज शाह क्या क्या कर रहे हैं? रघुराज शाह का मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु बता रहे हैं, शिवपाल चाचा को अपना गुरु बता रहे हैं। स्मारक कब पहुंचते हैं पुष्पार्चन के लिए? जब उनको टिकट मिल जाता है। आपने एक ट्वीट नहीं किया, आप अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। भाई साहब, बीजेपी को क्या हो गया? जब इतना डर आपको है तो आप डर के मारे अभी उनकी सिक्योरिटी छीन रहे। ये जनता को नहीं दिख रहा है, ये देश को नहीं दिख रहा है। ये देश समझ रहा है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति मंशा है और राजनीति गलियारों में अब कांव कांव की आवाज आने वाली। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऋतिक ने काफी अच्छा बताया कि जब
टिकट मिल गई उसके बाद देखिए कि फूल मालाएं भी चढ़ाई जा रही है, गुरु भी बताया जा रहा है। और देखिए इस गुरु बताने वाले जो पूरा का पूरा इन्होंने बोला था, अपना बयान दिया था कि भैया चाचा शिवपाल तो भैया मेरे गुरु है, राजनीतिक गुरु उनसे इसी की मेरी राजनीति। तो चाचा शिवपाल ने खुद स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने देखिए फिर गुरु के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल यही तो वही बात है कि आप अगर अपना किसी को गुरु मानते हैं तो उनकी बहू के सामने ही देखे आप खड़े हुए हैं। गुरु तो ये भी बोल रहे हैं कि भैया ये मेरा कोई शिष्य विष्य नहीं है, इसको हमने कुछ नहीं करा, ये सिर्फ राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए टिकट जैसी मिल गई तो भैया मुलायम सिंह यादव के गुणगान गाने लग गए। ये ऋतिक ने काफी अच्छी बात बताई। ऋतिक, यहाँ पे चाचा शिवपाल की अगर वाई कैटेगरी कर दी गई है, श्रेणी कर दी गई है, और अगर बाय चांस देखिए उनको कुछ हो जाता है। मुझे तो हंसी आ रही है, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। कंगना रनौत कौन है भैया? कंगना रनौत कौन है? कंगना रनौत कोई बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे देश का। कंगना रनौत क्या देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं? कंगना रनौत का देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आने समय में। आप ये देखिए, एक राजनेता जो खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी खुलेआम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और जयराम रमेश भी ये बात कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी की सुरक्षा का बहुत डर है। आप ये देखिए गांधी परिवार कैसे खत्म हुआ, ऐसे ही खत्म हुआ, सुरक्षा नहीं मिली। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, चाचा शिवपाल की सुरक्षा छीन ली जाती है। राहुल गांधी सड़कों पर घूम रहे हैं, सुरक्षा है ही नहीं, दो चार पुलिस वाले दिखते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद द वायर ने भी ये बात छापी थी कि 2014 के बाद जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से तानाशाही बढ़ी है। देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए हम प्रणाम भी कर रहे हैं कि आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी छवि को आउट ऑफ कंट्री भी भेज रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी छवि को तो खराब मत कीजिए। बिल्कुल, अपनी छवि क्यों खराब कर रहे हैं? आप तानाशाही पूर्ण छवि क्यों दिखा रहे हैं? अगर जेड सुरक्षा थी, आपको छीनना था, आप 2018 में छीन लेते। नहीं बिल्कुल, ऋतिक कह रहे हैं कि भैया देखो जब से 2014 में भाजपा आई है तब से देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है एक कदर से। यहाँ पे बेशक मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी है हमारे देश को विश्व पटल पे आगे ले जा रहे हैं। समुदायवाचक राजनीति है पूरी की पूरी। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर देश में विदेश में हमारे भारत का नाम करे, लेकिन देश में क्या हो रहा है? देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ पे जैसे देशवासियों की सुरक्षा छीन रहे हैं आप। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अगर चाचा शिवपाल को कल को देखे हम नहीं चाहते कुछ हो, बाय चांस देखे अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी ऋतिक कौन लेगा? अभी रैलियों का संबोधन का समय है, मैनपुरी पहुंच रहे हैं, रामपुर पहुंच रहे हैं, आपने अपनी छवि खराब कर ली है। अगर जेड प्लस सुरक्षा को आप जेड प्लस सुरक्षा कर देते तो कहते कि देखिए ये सरकार कितनी अच्छी है, ये सरकार कितनी बेहतरीन है। लेकिन आपने सुरक्षा तब घटाई जब चुनाव नजदीक है। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आपका वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस आज भारत को जोड़ रही है, अपने आप को जोड़ने का काम कर रही है, अपनी गलतियों को महसूस कर रही है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस यहाँ 3000 किलोमीटर यात्रा करे तो आप 30,000 किलोमीटर यात्रा करेंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए ऋतिक ने काफी अच्छा बताया कि कैसे चाचा शिवपाल के प्रति देखिए राजनीतिक मंशा, योगी आदित्यनाथ की, भूपेंद्र चौधरी की, पीएम मोदी की देखिए राजनीतिक मंशा से देखिए यहाँ पे इनकी जेड सुरक्षा जो है वाई कैटेगरी करी गई है ताकि यादवों का जो वोट बैंक है वो कम हो सके। देखने वाली बात तो ये होगी कि यहाँ पे अगर चाचा शिवपाल को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चाचा शिवपाल को क्या पता भाजपा के कार्यकर्ता ही देखे हार्म पहुंचाए, कुछ नुकसान पहुंचाए, ऐसी भी हो सकती है बात। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।